किसी ने क्या ही खूब कहा है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो दाढ़ी टोपी देखकर उनके ऊपर कार्रवाई ना करें, कटुआ कहा जाता है। संसद के बाहर ज़िम्मेदार लोग जो हिंदुस्तान के ज़िम्मेदार लोग हैं, वो लोग किसी को गोली मारो सालों को जैसे अल्फाज़ बोलते हैं। कभी हज़रत आयशा पे उँगली उठाई जाती है, कभी हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शान में तौहीन की जाती है। इन दिनों पूरे देश में हेट स्पीच का मामला सुर्खियों पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुफ्ती मौलाना सलमान अज़हरी की, जिन्होंने गुजरात में एक बयान दिया और बयान देते ही सुर्खियों में आ गए। फिर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, कि गिरफ्तारी हुई और फिर कल कोर्ट से जमानत भी हो गई। हालांकि वो अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ कलीम किचौछी जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए क्या कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? देखिए, मौलाना सलमान अज़हरी साहब एक अच्छे आलिम दीन हैं और हमारे उलमाए किराम हमारे मज़हब इस्लाम के लिए वो अपनी आवाज़ को उठाते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वो किसी तरह से भी वो भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो एक शेर पढ़ा था, वो किसी ख़ास समुदाय को उन्होंने टारगेट नहीं किया था। गलत तरीके से उनके शेर को तोड़-मरोड़ कर उसको पेश किया गया है। फ़िलहाल बहरहाल उनका मामला जो कोर्ट में गया है, हमें उम्मीद है कि कोर्ट से, न्यायालय से हमें उनके बारे में अच्छा फ़ैसला आएगा, बेहतर फ़ैसला आएगा। और हम शासन प्रशासन से अपील भी करते हैं कि आप निष्पक्ष तरीके से आप काम कीजिए, किसी ख़ास समुदाय को टारगेट ना बनाएँ, इससे देश का माहौल ख़राब होगा। और सलमान अज़हरी साहब के मानने वालों से, हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप किसी भी तरह से गैर कानूनी तरीके से आप कोई काम ना करें, कोई बयानबाज़ी ना करें, बल्कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना करें जो संविधान के खिलाफ हो। बल्कि आप संविधान के दायरे में रहें कि आप लोगों से आप अपनी आवाज़ उठाइए। बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। जितने भी उलमा हों, पीराने निज़ाम हों, मशाइख हों, सूफ़ी हैं, पीर हैं, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। सब सो रहे हैं, हम सबको बताते हैं कि आप सोइए मत, आप उठाइए अपनी आवाज़ को। आपके संविधान ने आपको हक दिया आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन बस शर्त ये है कि आप कोई भी आवाज़ उठाएँ, तो आप संविधान के दायरे में उठाएँ, संविधान से बाहर ना उठाएँ, गैर कानूनी तरीके से ना उठाएँ। कानून के दायरे में रह के अपनी आवाज़ को आप उठाइए। सलमान अज़हरी साहब के बारे में, दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में हमको आवाज़ उठाने का हमारा हक हमारे संविधान ने दिया है। अभी उन्हें कल जूनागढ़ कोर्ट से रिहाई हुई। रिहाई होने के बाद तुरंत गुजरात पुलिस ने फिर उनको हिरासत में ले लिया। किस नज़रिए से आप देखते हैं इस चीज़? देखिए, हम जानते हैं कि गुजरात पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। प्रशासन पूरी तरह से उनके ऊपर गलत रवैये से उनके साथ पेश आ रही है। हम कहते हैं कि शासन प्रशासन से कि किसी खास समुदाय के लोगों को दाढ़ी टोपी देखकर उनके ऊपर कार्रवाई ना करें। सलमान अज़हरी साहब ने जो बयान दिया उसमें तो किसी खास का नाम नहीं लिया है, लेकिन हमारे संविधान के संसद के अंदर किसी को कटुआ कहा जाता है। संसद के बाहर ज़िम्मेदार लोग जो हिंदुस्तान के ज़िम्मेदार लोग हैं, वो लोग किसी को गोली मारो सालों को जैसे अल्फाज़ बोलते हैं। कभी हज़रत आयशा पे उँगली उठाई जाती है, कभी हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शान में तौहीन की जाती है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सलमान अज़हरी साहब ने सिर्फ़ एक शेर बोल दिया, इतना हंगामा हो गया हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता हैं, और हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो यही मसला है। हम अपील करते हैं अपने शासन प्रशासन से, सरकार से, कि आप जो भी इस तरह के लोग हैं जो माहौल को गंदा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बाँटना चाहते हैं, नफ़रत की बोली बोलते हैं, समाज में ज़हर घोलते हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, बल्कि ताकि लोग ऐसा गलत बयान देने से परहेज़ करें, ताकि हमारे देश का माहौल बिल्कुल अच्छा रहे, शांति के साथ लोग यहाँ पर रहें। ये हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर हर मज़हब के लोग बसते हैं और एक मज़हब दूसरे मज़हब की इज़्ज़त करता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी के फॉलोअर से क्या कहेंगे, उनके दर्शकों से क्या कहेंगे? क्योंकि जगह-जगह प्रोटेस्ट भी करने लगे हैं, तमाम तरीके की टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। हम अब सलमान अज़हरी साहब के तमाम मानने वालों से बोलेंगे कि आपको अपनी आवाज़ उठाने का बिल्कुल हक है, आप आवाज़ उठाइए, लेकिन कोई भी ऐसी टिप्पणी ना करें जो कानून के दायरे से बाहर हो। कोई भी प्रोटेस्ट ऐसा ना करें, धरना प्रदर्शन में ऐसा कोई काम ना करें जिससे देश का माहौल बिगड़े। शांतिपूर्ण तरीके से आप माहौल को अच्छा बनाएँ और आप अपनी आवाज़ उठाइए, जिससे कानून के खिलाफ कोई काम ना हो, हमारे देश का माहौल ना बिगड़ने पाए, देश का माहौल अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए। और हमें उम्मीद है कि हमारे शासन प्रशासन से कि उनके हक में, सलमान अज़हरी साहब के हक में बेहतर होगा। तो ये थे कलीम किचौछी, जिन्होंने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया। परिवर्तन समाचार की रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर।